Subscribe our channel and press the bell हेलो icon. फ्रेंड्स, वेलकम टू द सनशाइन कोचिंग क्लासेस। मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि कोई भी प्रकाश की किरण होगी, अगर वह एक माध्यम में चल रही है तो वह एक सीधी रेखा में चलेगी, लेकिन जब भी वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी या तो फिर अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश की किरण हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस ही विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सबसे पहले माध्यम में चलने वाली किरण OA को, कहेंगे आपतित किरण, तथा दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को क्या कहेंगे? AB को क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। ठीक है, पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है। जब प्रकाश की पहली किरण OA सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु A पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और इस सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु A पे ये जो अभिलंब है N1A N2, जो रेखा है ये N1A N2, इसे क्या कहेंगे हम लोग? अभिलंब कहेंगे। N1A N2 को क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। और आपतित किरण और इस अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहेंगे। OAN1 कोण होगा, कोण OAN1 बराबर कोण I। ठीक है, कोण OAN1 बराबर कोण I। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, तो कोण OAN1 बराबर कोण I, क्योंकि कोण I जो है वो आपतन कोण है। इसी प्रकार अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण कहेंगे। कोण ABN2 बराबर कोण I। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहेंगे और अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे। कोण OAN1 बराबर कोण I। ठीक, और कोण N2AB बराबर कोण I। I क्या है? आपतन कोण। R क्या है? अपवर्तन। ठीक है, फिर से समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलन उसका दो तरह से होगा, या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या तो फिर अभिलंब से दूर हट जाएगी। दोनों ही विचलन है, अभिलंब से दूर हटना या अभिलंब की ओर आना। तो विचलन होने की इस कंडीशन को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की कोई भी किरण हो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतना मैंने आपको बताया था, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दो नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपको देख लीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण क्या है? I, अपवर्तन क्या है? R। तो sin I अपॉन sin R बराबर नियतांक। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं।
फिर से समझा देता हूं एक बार। दो नियम होते हैं अपवर्तन के, दो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तथा दूसरा नियम है किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक, इसे नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, बाकी जो अगला टॉपिक है वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। थैंक यू।